नमस्ते बच्चों, साईं राम। आज की हिंदी क्लास को आपकी स्वागत करती हूँ। बच्चों, हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था पानी और धूप कविता। आप सबको याद है पानी और धूप? ठीक है, तो बच्चों आज हमने एक नए विषय पर सीखेंगे। ठीक है, तो बच्चे आप सब लोग सबसे पहले आपका हिंदी बुक खोलिए, पेज नंबर 84। ठीक है, तो पेज नंबर 84 पर क्या है बच्चों? भारतीय परंपरा। क्या है? भारतीय परंपरा। आज हमने भारतीय परंपरा में कठपुतला कला के बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो बच्चों आप सब लोग ये पिक्चर देखिए। ये पिक्चर में क्या है बच्चों? पपेट शो। पपेट शो को हिंदी में कठपुतली कहते हैं। पपेट शो के क्या कहते हैं बच्चों? ये है पपेट शो को हिंदी में कठपुतली कहते हैं। तो इस कठपुतली नृत्य के बारे में हम कुछ सीखेंगे आज। ठीक है, तो सब लोग ध्यान से देखेंगे बच्चों। कठपुतली, कठपुतला ए पपेट शो। ठीक है, कठपुतला देखेंगे। ये पिक्चर देखिए बच्चों, कठपुतला। तो बच्चों ये कठपुतली राजस्थान की मुख्य कला है। राजस्थान की मुख्य कला है और इस कला में कई कलाएं एक साथ प्रस्तुत की जा सकती हैं। ठीक है, जैसे चित्र बनना, रंग भरना, लकड़ी का काम आदि। प्राचीन भारत में बुराइयों की समाप्त तथा वर्षावा समृद्धि के लिए इस कला का प्रदर्शन किया जाता था। भारत के विभिन्न राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका आदि में इस कला प्रस्तुत किया जाता है। इस कला द्वारा राजस्थान की लोक गाथाएँ और शौर्य कथाएँ सुनाई जाती हैं। ये कला राजस्थान की मुख्य कला है। ठीक है, तो बच्चों इस कला के बारे में कुछ विषय सीखेंगे। तो देखिए बच्चों, विवरण। कठपुतली का खेल अत्यंत प्राचीन नाटकीय खेल है। ये कला अत्यंत प्राचीन कला है। ठीक है, जो समस्त सभ्य संसार में प्रशांत महासागर के पश्चिमी तट से पूर्व तट तक व्यापक रूप प्रचलित रहा है। इतिहास, ये कठपुतली की इतिहास हिस्ट्री देखेंगे। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में पाणिनि की अष्टाध्यायी में नटसूत्र में पुतला नाटक का उल्लेख मिलता है। इसका बारे में विषय भारत में पारंपरिक पुतली नाटकों की कथा वस्तु में पौराणिक साहित्य, लोक कथाएँ और किंवदंतियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही हैं। पहले अमर सिंह राठौड़, पृथ्वीराज हीरारांज ये प्रमुख भूमिका है। ठीक है, और किंवदंतियों का महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। पहले अमर सिंह राठौड़, पृथ्वीराज हीरारांज, लैला मजनू और शेरी फरहाद की कथाएँ भी
कठपुतली खेल में दिखाई जाते हैं। ये सभी स्टोरीज कठपुतली खेल में दिखाई जाती थी। और संबंधित विश्व कठपुतली दिवस। कठपुतलियाँ या तो लकड़ी की होती है, पेरिस प्लास्टिक की था, कागज की, लुगड़ी की। उसके शरीर के भाग इस प्रकार जोड़े जाते हैं कि उनसे बांधी डोर खींचने पर वे अलग अलग हिल सके। ठीक है, तो कठपुतली का खेल अत्यंत प्राचीन नाटकीय खेल है जो समस्त सभ्य संसार में प्रशांत महासागर के पश्चिम तट पर पूर्व तट तक व्यापक रूप प्रचलित रहा था। यह खेल गुड़िया अथवा पुतलियों द्वारा खेला जाता है। गुड़ियों के नर मादा रूप द्वारा जीवन के अनेक प्रसंगों की विभिन्न विधियों से इसमें अभिव्यक्ति की जाती है और जीवन को नाटकीय विधि से मंच पर प्रस्तुत किया जाता है। कठपुतलियाँ या तो लकड़ी की होती हैं या पेरिस प्लास्टर की या कागज की, लुगड़ी की। उसके शरीर के भाग इस प्रकार जोड़े जाते हैं कि उनसे बांधी डोर खींचने पर वे अलग अलग हिल सके। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ये है कुछ कठपुतलियाँ की नृत्य की गुड़िया। देखिए, तो भारत में पारंपरिक पुतली नाटकों की कथा वस्तु में पौराणिक साहित्य, लोक कथाएँ और किंवदंतियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस पर पहले अमर सिंह राठौड़, पृथ्वीराज, हीर रांझा, लैला मजनू ये प्रमुख भूमिका है। ठीक है, तो बच्चों इसमें भारतीय परंपरा में ये कठपुतली कला बहुत प्राचीन है। ये राजस्थान की मुख्य कला है। ये कठपुतली कला राजस्थान की मुख्य कला है। भारत के विभिन्न राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका आदि में इस कला की प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस पिक्चर्स देखिए बच्चों कठपुतली के बारे में। तो बच्चों आप सबको समझ लिया ना? ठीक है, तो बच्चों एक बार आपका बुक देकर ये इस भारतीय परंपरा और कठपुतली के बारे में एक बार रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।